नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। आज आगरा में 6 जुलाई 2020 दिन सोमवार 12 बजे जोमेटो व स्विगी के राइडर्स फतेहाबाद रोड ताजगंज जीएमबी के सामने जोमेटो व स्विगी कर्मचारियों राइडर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बजरंग दल विभाग गौरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर, दिग्विजयनाथ तिवारी, प्रांत संयोजक गुड्डू राठौर, बीजेपी पार्षद उपस्थित रहे। जबकि बताया गया कि कोविड-19 कोरोना काल में जब से लॉकडाउन लगा था तभी से जोमेटो कंपनी अपने वर्करों पर काम करने का दबाव बना रही थी। कोरोना से बचने के लिए सरकार के नियमों का पालन करते हुए वर्करों ने काम नहीं किया और अब राइडरों ने काम करना शुरू किया तो कई वर्करों को कंपनी ने निकाल दिया और जिन वर्करों को नहीं निकाला है उनके पैसे बहुत कम कर दिए हैं। और तो और आगरा से कंपनी जोमेटो व स्विगी ने अपने ऑफिस भी हटा लिए हैं। दूसरी ओर कंपनी कच्चा मांस बेचना शुरू कर दिया है। जोमेटो व स्विगी के राइडरों के कहे अनुसार बैग में भरकर कच्चा मांस ले जाते हैं, उसी में शाकाहारी खाना भी ले जाते हैं, जिससे जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जोमेटो व स्विगी राइडर्स का कहना है कि कंपनी पहले की अपेक्षा पे आउट भी कम कर दिया है। जहां पहले 40 रुपये ऑर्डर के हिसाब से मिलता था, वहां 20 रुपये कर दिया है। इसमें मोटरसाइकिल व पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। इस तरह कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। जोमेटो व स्विगी के कर्मचारियों ने पुतला बनाकर पुतला फूंका और अपनी टी शर्ट व पुतले के साथ नारे भी लगाए। शासन प्रशासन हमारी मांग है जिसे तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा हमें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। पोजीशन है, मेरा नाम है रिंकू चौधरी और मैं हूँ ताजगंज आगरा लोकेशन से हूँ। ये जो विरोध प्रेशर हो रहा है, ये जो लॉकडाउन से पहले हमारे जोमेटो कंपनी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी। हमारे जितने भी राइडर थे सबका सहयोग था, सबका साथ चल रहा था, अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उस विषय में सारे राइडर्स सरकार के आदेश अनुसार अपने अपने घरों पे सुरक्षित बैठ गए। उसके बाद कंपनी ने हमें मैसेज ये डाला कि आप राइडर्स को सुरक्षित रहना है, घर रहना है, वो काम ना करें। तो हमने इस चीज़ का पालन किया और हम घर बैठे। घर बैठने के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो हमें ज़्यादातर जो राइडर्स थे हमारे पुराने, उनका रेड कार्ड चेंज कर दिया गया और अधिक से ज़्यादा राइडर्स को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एसएमएस के निकाल दिया गया। अनुमानित कितने राइडर है क्षेत्र में आपके? आगरा लोकेशन के अंदर देखा जाए तो 700 से 800 राइडर है हमारे। अच्छा, ये लॉकडाउन में राइडर जब घर पे बैठे तो उनको कुछ भत्ता है या कुछ सहायता, आर्थिक सहायता या कुछ हेल्प करी जोमेटो ने किसी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं करी। अगर देखा जाए तो और कंपनीज ने जैसे सैनिटाइज, मास्क, ग्लव्स की व्यवस्था कराई थी, जोमेटो कंपनी ने इस चीज़ की भी कोई व्यवस्था नहीं कराई है। अच्छा, कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर कोई भी सतर्कता नहीं बरती, आपको कहने का मतलब ये है? जी सर, ये हमने अपने पैसों से खरीदा। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने राइडर थे जो काम कर रहे थे जोमेटो कंपनी के अंदर, उन सारे राइडरों को वापस उसी रेट कार्ड पे बुलाया जाए। जितने कंपनी से बाहर किए गए उनको सबको बुलाया, सबको सम्मानित मिलना चाहिए। और उन्होंने अपना ऑफिस यहाँ से गायब कर दिया है। ना हमारे टीएल्स की कोई पता हो, ना हमारे मैनेजर की कोई पता हो, ना हमारा कोई ऊपर कोई अधिकारी है। तो उनसे सबसे निवेदन यह है कि वो कृपया करके फील्ड में आए और हमारी बातों को सुने और इस चीज़ पे ये ध्यान दें कि राइडर्स की परेशान, उनकी क्या दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है और मैं ताजगंज लोकेशन आगरा से हूँ, जोमेटो से। ये किस प्रकार का प्रदर्शन करा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आगरा में जो प्रदर्शन चल रहा है, जोमेटो राइडर्स काफ़ी परेशान है। कोविड-19 जब महामारी आई थी तो कोरोना काल में लेकर के जितने भी राइडर्स थे, कंपनी उन सबको दबाव डाल रही थी कि आप कोरोना महामारी हो या कुछ भी हो, आपको काम करना है, अन्यथा आपका काम कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब कोरोना का मामला खत्म होने के बाद, अनलॉक होने के बाद, जब जोमेटो राइडर्स काम पर आ रहे हैं तो उनको कंपनी से निकाल दिया गया है और उनको जितने पैसे मिल रहे थे वो सारे पैसे कम कर दिए गए हैं। जो पहले 25 रुपये मिलता था वो 15 रुपये किलोमीटर हो गया है और 4 रुपये किलोमीटर में ऑर्डर मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी ने कच्चा मांस जो है बेचना स्टार्ट कर दिया है। उसी बैग में बंदा जब कच्चा मांस ले आता है, जो लोग नॉनवेज खाने वाले नहीं होते हैं, उसी में वो वेज खाना भी ले आता है, जिससे कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। कच्चा मांस आगरा में कहाँ से आपको डिलीवर करने के लिए ऑर्डर आता है? कच्चे मांस के लिए सदर में भी एक रेस्टोरेंट खुल चुका है, दूसरा शहीद नगर में है, ए सनसन फार्म है इसका नाम। वहाँ से कच्चे मांस की निर्यात भी हो रही है, बिकता भी है, उसी बैग में खाना जाता भी है कच्चा मांस। कच्चे मांस, जैसे कच्चे मांस में काय का मांस होता है? कच्चे मांस में मटन होता है, चिकन होता है, इसमें से कई बार ब्लड भी निकलना होता है, वो ब्लड बैग में भी फैल जाता है। और जब दूसरा खाना और कोई वेज ऑर्डर भी करता है
उसमें वेज खाना भी ले जाते हैं कस्टमर को, हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है, लेकिन उनके लिए उनका भ्रम भ्रष्ट हो जाता है। कई सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ऐसे ऑर्डर नहीं लेना है। अच्छा, आपको क्या नाम है, यानी अलग अलग बैग नहीं है, यानी शाकाहार और मांसाहार का एक ही बैग? जी जी जी, शाकाहार और मांसाहार एक ही बैग में ही दोनों निर्यात करती है जोमेटो कंपनी। पहले नहीं था ऐसे, लेकिन अब उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है लॉकडाउन के बाद। वहीं दूसरी तरफ देखने को स्विगी के राइडर्स मिले, उसी तरह का जैसे जोमेटो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, वहीं उसी प्रकार जो स्विगी के कर्मचारियों ने भी पुतला फूंककर जोमेटो के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन अभी क्या किया कंपनी, लॉकडाउन के बाद में वो उस ऑर्डर को 15 रुपये कर दिया, जिससे सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऑर्डर फ्लो है नहीं कंपनी के पास में। कंपनी ने जो पैसा पहले दे रही थी उसमें भी कटौती कर दी है। यही हाल जोमेटो के साथ भी है, वो लोग भी यही आंदोलन कर रहे हैं, उसी का हिस्सा हम लोग भी हैं। तो कम से कम कंपनी जो है पैसा बढ़ाए, तो जिससे जिन लोगों का जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी पर डिपेंडेड है इस कंपनी पर। वाले ये कह रहे हैं कि उनका ऑफिस चला गया, तो स्विगी का भी ऑफिस? जी, स्विगी का भी ऑफिस यहाँ से खाली हो चुका है। इसको 2-3 महीने हो गए। यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है इस समय, सिर्फ कंपनी ऊपर से ही हैंडल कर रही है। अच्छा, जो मास्क की अभी स्विगी वाले बता रहे हैं वही मास्क की प्रॉब्लम आपको भी है क्या? जी 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 बिल्कुल, हम लोगों को भी जो कच्चा मास्क वो डिलीवरी कराई जा रही है। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ खाना ऑर्डर होता था ओनली, लेकिन अब सारी आइटम अवेलेबल कर दी। ये शहीद नगर में एमेसन्स है, अब तो इसकी 10-12 किलोमीटर की रेंज कर दी है, कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। तो आपको जाना पड़ता है, उसमें भी 4 रुपये किलोमीटर बाइक का देते हैं वो लोग। इसमें आने का पैसा नहीं मिलता, सिर्फ जाने का मिलता है। सर, इसका हमने पहले भी कई बार स्ट्राइक की है। पहले यहाँ ऑफिस था तो यहीं के लेवल पर काम हो जाता था, लेकिन इस बार कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तो इसीलिए विरोध करना पड़ रहा है। आज जो विरोध मैं पहले शुभनाम जानना चाहूँगा आपका। दिग्विजय नाथ तिवारी, राम सह संयोजक बजरंग दल। अच्छा, आज जो जोमेटो स्विगी वाले ने जो विरोध प्रदर्शन करा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, क्योंकि इसमें युवा जो यूथ जुड़ा हुआ है इस व्यापार से, उनके द्वारा कई दिनों से हमें ये शिकायत मिल रही थी कि एक तो जोमेटो द्वारा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ लॉकडाउन के नियम थे, नियमों के विरोध में और उसका विरोध करते हुए, उल्लंघन करते हुए इन लोगों को जबरन इनके जॉब से हटाया जा रहा है। उसको लेकर हमारे पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी, और फिर हमें ये बताया गया कि लॉकडाउन के बाद इन लोगों से जबरन कच्चे मांस का भी लोगों को सप्लाई कराई जा रही थी, कच्चे मांस का। जबकि इनके यहाँ जो नियम है वो ये है कि पका हुआ जो खाना है वही ये घर तक दे सकते थे। कच्चे मांस का ऐसा कोई इनके नियमों शर्तें इन लोगों के ऊपर पहले थोपी नहीं गई थी। बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है, क्योंकि कच्चे मांस का, आप किस चीज़ का कच्चा मांस दे रहे हो? वो किसी भी चीज़ का हो सकता था, प्रतिबंधित मांस भी हो सकता था। कहीं ना कहीं ये जोमेटो द्वारा इन लोगों को भड़काने का और इन लोगों के मध्य एक अंग्रेजों की फूट डालो नीति वाला के तहत योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके का कार्य किया गया। इसका बजरंग दल घोर विरोध करता है, और इस जोमेटो पूरी जो टीम है, जो युवाओं की जो टीम है, इसके साथ बजरंग दल पूर्ण रूप से इनके समर्थन में खड़ा है। ये है कि यहाँ पर जो आगरा में जो ऑफिस थे वो ऑफिस हटा दी है, तो उसके बारे में नहीं, ये एक इन लोगों को तो प्रेशर डालने के लिए, ताकि ये जो कंपनी के जो थोपे गए जो शर्तें हैं, थोपी गई शर्तें जो हैं, उसके तहत ये काम करें। बजरंग दल ऐसा इनका उत्पीड़न नहीं होने देगा। कहना है इनका कि जिस बैग में ये डिलीवरी करते थे उसी बैग में कच्चा मांस भी ले जाते हैं, उसी में हम उसी का विरोध कर रहे हैं, और हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। मैं अभी इन लोगों के संग बैठकर इन लोगों की योजना के तहत, इस पर योजना के तहत हम लोग बात करेंगे कि कच्चे मांस का जो वितरण करवाते हैं जोमेटो कंपनी, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि उसी थैले में आप कच्चा मांस भी रखते हैं और उसी में पका हुआ खाना है। कहीं ना कहीं कोई जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसको धोखे से वो पका हुआ खाना को दिया जा रहा है और उसी में आप जो है कहीं ना कहीं कच्चा मांस लेकर जा रहे हैं, तो ये उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, और उसका भी धर्म भ्रष्ट करने का काम ये जोमेटो कंपनी कर रही है। हिंदुओं की आस्था के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है जोमेटो, इसका हम विरोध करते हैं। सर, जो जोमेटो के साथ साथ और भी कंपनियां ऐसी हैं कुछ? इसकी जितने भी ये ऑनलाइन स्विगी करके कोई कंपनी है, इन सभी का हम विरोध करेंगे, क्योंकि जो कच्चा मांस है इसका हम सप्लाई नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके धर्मों की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। उनका मानना यह है कि हमारे जो ऑर्डर